नमस्कार। आज हम गहराई से जानेंगे महर्षि दधीची के बारे में। एक ऐसा नाम जो त्याग और ज्ञान इन दोनों का प्रतीक माना जाता है। जी बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए हम उनके जीवन की कुछ खास परतें खोलने की कोशिश करेंगे आज। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि उनका नाम क्यों इतने सम्मान से लिया जाता है। बिल्कुल। मुख्य रूप से ये देखेंगे कि कैसे उनका वो सर्वोच्च बलिदान और ज्ञान के प्रति जो उनकी निष्ठा थी वो आज भी हमें प्रेरणा देती है। और हमारा उद्देश्य भी यही है ना कि इन स्रोतों से महर्षि दधीची के जीवन के वो महत्वपूर्ण पहलू सामने लाएं जो उनके असाधारण चरित्र को, उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। सिर्फ कहानियां नहीं, सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि उनके पीछे जो गहरे संदेश छिपे हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं उनके परिचय से। महर्षि दधीची कौन थे वे? हाँ। स्रोत बताते हैं कि वे अथर्ववेद के जो रचयिता थे, महर्षि अथर्वण, उनके और माता चित्ती के पुत्र थे। अच्छा। उनकी पत्नी का नाम सुवर्चा था और उनके पुत्र थे पिप्पलाद, जो बाद में खुद एक बड़े ऋषि बने, प्रश्न उपनिषद के ज्ञाता। अरे वाह, मतलब यहाँ ज्ञान की एक पूरी परंपरा दिख रही है। पिता अथर्ववेद से जुड़े, पुत्र उपनिषद से। सही कहा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान की मशाल। बिल्कुल, ये वंशी ज्ञान को आगे बढ़ाने वाला लगता है। हाँ। अच्छा, अब उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, वज्र वाली। हाँ, वज्र के लिए उनका आत्म बलिदान। कहानी कुछ यूं है कि देवता जो थे वो असुर वृत्रासुर से बुरी तरह हार रहे थे। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो वे सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। और ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया वो तो मतलब असाधारण था, बिल्कुल अनोखा। हाँ, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि वृत्रासुर का अंत तभी हो सकता है जब एक परम तपस्वी की हड्डियों से कोई अस्त्र बनाया जाए। और वो तपस्वी? वो थे महर्षि दधीची। सोचिए, देवताओं ने जब महर्षि दधीची से ये याचना की होगी तो उनका क्या रिएक्शन रहा होगा? कहते हैं उन्होंने पल भर भी नहीं सोचा, जरा भी नहीं। सच में? हाँ, लोक कल्याण के लिए, देवताओं की मदद के लिए उन्होंने तुरंत योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। ये सुनना ही अविश्वसनीय लगता है, मतलब अपना शरीर दे देना। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ देवताओं की जीत के लिए नहीं था। हाँ। स्रोत बताते हैं कि ये धर्म की रक्षा के लिए था, लोक कल्याण के बड़े उद्देश्य के लिए। उनकी अस्थियों से फिर विश्वकर्मा जी ने वज्र बनाया। हाँ, वज्र का निर्माण किया, जो इंद्र का सबसे शक्तिशाली अस्त्र बना। ये तो वाकई त्याग की पराकाष्ठा है, मतलब अपने अस्तित्व से भी ऊपर उठकर समाज के हित को देखना। सही कहा। लेकिन सिर्फ त्याग ही नहीं, उनके जीवन में ज्ञान का भी उतना ही महत्व था। हाँ, वो अश्वशिरा वाली घटना, क्या वो भी बड़ी दिलचस्प है। बहुत। कहते हैं कि इंद्र ने उन्हें मधु विद्या सिखाने से मना किया था। किसी और को? मधु विद्या, ये क्या थी? ये एक बहुत ही गोपनीय और शक्तिशाली आध्यात्मिक ज्ञान था। ब्रह्म विद्या भी कहते हैं इसे। इंद्र नहीं चाहते थे कि ये ज्ञान फैले। अच्छा, लेकिन अश्विनी कुमार विद्या सीखना चाहते थे। हाँ, वो वैद्य थे और ज्ञान के प्यासे थे। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। क्या किया उन्होंने? उन्होंने महर्षि दधीची का असली सिर काटकर सुरक्षित रख दिया और उसकी जगह एक घोड़े का सिर लगा दिया। घोड़े का सिर? हाँ, और उस घोड़े के सिर से महर्षि ने उन्हें वो मधु विद्या सिखाई। बाद में इंद्र ने गुस्से में आकर घोड़े का सिर काट दिया, तब अश्विनी कुमारों ने उनका असली सिर वापस जोड़ दिया। कमाल है, एक घटना सिर्फ चमत्कार नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्ञान को साझा करने के उनके दृढ़ संकल्प को दिखाती है। उन्होंने इंद्र की आज्ञा नहीं मानी, ज्ञान को सर्वोपरि रखा। हाँ, क्योंकि ज्ञान को सीमित रखना, उसे बांध कर रखना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। ये ज्ञान की स्वतंत्रता का भी प्रतीक है एक तरह से। और ज्ञान की इसी श्रेष्ठता का एक और उदाहरण मिलता है, वो राजा कुशेवा के साथ जो उनका विवाद हुआ था। हाँ, वो कहानी भी महत्वपूर्ण है। उस संघर्ष के बाद कहते हैं उन्हें शिवजी से 3 वरदान मिले थे। क्या वरदान थे वे? पहला, कि उनकी अस्थियां अविनाशी होंगी। दूसरा, वो अवध्य होंगे, मतलब कोई उन्हें मार नहीं सकेगा। और तीसरा, उन्हें कोई क्लेश या दुख नहीं सताएगा। और इन वरदानों की मदद से उन्होंने राजा कुशेवा को पराजित किया। हाँ। तो यहाँ संकेत साफ है। स्रोत इस कथा के जरिए ये बता रहे हैं कि आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान की सत्ता वो संसारिक या राजसी सत्ता से कहीं ज्यादा मजबूत और स्थायी है। ये बात तो है। और उनका जिक्र सिर्फ कहानियों या लोक कथाओं में ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऋग्वेद,
भागवत पुराण, महाभारत, स्कंद पुराण, इन सभी प्रमुख ग्रंथों में उनका बड़े सम्मान के साथ उल्लेख मिलता है। जी, और ये भी माना जाता है कि वो प्रसिद्ध नारायण कवच जो रक्षा के लिए इस्तेमाल होता है, हाँ, नारायण कवच, उसकी रचना भी महर्षि दधीची ने ही की थी। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि उनका प्रभाव कितना गहरा है। सिर्फ मौखिक परंपरा में नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन और साहित्य की मुख्य धारा में उनकी जगह है। और उनके जीवन से जुड़े कुछ स्थान आज भी पूजे जाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य है, जिसे उनका तपस्या स्थल माना जाता है। अच्छा। और गुजरात में? गुजरात में साबरमती नदी के किनारे दुधेश्वर मंदिर है। कहते हैं वहीं उन्होंने अपनी देह त्यागी थी। अच्छा, दुधेश्वर मंदिर। और ये स्थल आज भी मायने रखते हैं। ये उन कथाओं को एक तरह से भौगोलिक सच्चाई से जोड़ते हैं। उन्हें सिर्फ कहानियां नहीं रहने देते, बल्कि जीवंत आस्था का केंद्र बनाते हैं। और उनका प्रभाव आज के समय तक भी फैला हुआ है। ये जानकर थोड़ी हैरानी होती है कि भारत का जो सर्वोच्च सैनिक सम्मान है, परमवीर चक्र, हाँ, परमवीर चक्र, उसका जो डिजाइन है, जो चिन्ह है, वो वज्र है। हाँ, जो सीधे सीधे महर्षि दधीची के बलिदान का प्रतीक है। कितना गहरा जुड़ाव है। और कई सामाजिक संस्थाएं भी आज उनके नाम पर सेवा का काम कर रही हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो महर्षि दधीची का जीवन हमें क्या सिखाता है? त्याग, साहस, ज्ञान के प्रति अटूट निष्ठा, सेवा भाव और इतनी शक्ति होने के बावजूद विनम्रता, ये सारे मूल्य उनके जीवन से उभर कर आते हैं। बिल्कुल। तो महर्षि दधीची सिर्फ एक पौराणिक ऋषि नहीं है, वे निस्वार्थता और परम बलिदान के एक जीवंत प्रतीक हैं। सही कहा। उनका जीवन यही दिखाता है कि महान उद्देश्य के लिए अपने निजी स्वार्थ का त्याग करना ही सच्ची महानता की कुंजी है। और अंत में शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। आज के इस युग में जहां व्यक्तिवाद कई बार ज्यादा हावी लगता है, वहां किसी बड़े सामूहिक हित के लिए या किसी उच्च आदर्श के लिए अपने व्यक्तिगत सुख सुविधा या लाभ को त्यागने का ये जो सिद्धांत है, ये कितना प्रासंगिक है? समाज इसे किस नजरिए से देखता है या कैसे अपना सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर जरूर सोचना चाहिए। पर एक बात तो तय है, महर्षि दधीची की विरासत हमारी संस्कृति में अमिट है। बिल्कुल, और वो हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। जी।